रोबिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं पिछले 25 मिनट से देख रहा हूँ सर को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेचारे लगे हुए हैं। लो जी हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए। अजीत सर हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा है बाबू शाह, शालिनी बेनीवाल और राहुल राठौर जी ने कि सर जी जब से आपकी शादी हुई है आपने रात में क्लास लेना बंद कर दिया है, इसके पीछे मैडम जी का डर है या आपको क्लास ही नहीं? अभी शादी के बाद जाहिर सी बात है कि क्लासेस रात में कम हो जाता है। माना तो है नौकर बीवी का। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है जागृति यादव, KM विपिन और कौशल जी ने कि सर आप लेफ्ट हैंडी हो, इसके लिए आपको बचपन में कभी ताने या डांट मिली हो, मम्मी ने खूब पीटा हो? ना ना ना, एक्चुअल में क्या है कि ये आदत मुझे मम्मी से ही आई। उनकी चोट लग गई थी तो वो भी लेफ्ट ही हो गई आफ्टर मैरिज। मेरे जन्म के समय में ये एक्सीडेंट उनका हुआ था तो वो भी लेफ्ट हैंड से काम कर रही हैं, तो उनसे बचपन से ही मुझे ये आ गई। जब वो लेफ्ट हैंड से करती थी मैं भी करता था। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है अजय मलिक, अंजलि पोसवाल, हिटलर दीदी, रूपाली रानी, अंजलि गौतम, RP गौतम, नीलू प्रजापति, श्वेता दुबे और कंचन यादव। सर आपको नेहा मैम से ज़्यादा डर लगता है या उनकी आंखों से, क्योंकि आप बहुत चुपचाप से रहते हो? और सर मैम आपको और आप उनको किस नाम से बुलाते हो? नहीं, डर तो खैर नहीं लगता। आंखें तो उनकी खैर बहुत अच्छी हैं, उनको देखता हूँ तो और ज़्यादा प्यार उमड़ आता है। हाँ, बस थोड़ा सा ये था कि शांत रहना पड़ता है ना आफ्टर मैरिज। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। वैसे तो नाम मैं नेहा ही बोल देता हूँ जनरली, लेकिन एक छोटा सा निक नेम है, मैंने खुद रखा है। मैं उनको प्यार से चंपो बुलाता हूँ और वो मुझे बस मतलब ऐसे ही जो मेरा नाम है कभी कभी मेरे नाम से बुला लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा है सोनम बेनीवाल, दिव्या स्टडी, सुमित राजपूत, OP द्विवेदी, रानी यादव, प्रियांशु अग्रवाल, ज्योति यादव, साहिल तिवारी और रवि भैया जी ने। सर ये क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है कि सर आपकी और नेहा भाभी जी की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी और आपने मैम को प्रपोज कैसे किया था या मैम ने आपको प्रपोज किया था? कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। ये थोड़ा चलिए मैं बताता हूँ। पहली बार मैं उनसे मिला 17 जून था और 2008 था, बस वो मुलाकात थी। और आप समझदार हैं। नहीं, प्रपोज तो ये था कि 1 साल तक तो हमारा ऐसे ही चलता रहा, यारी दोस्ती। मैं 1 साल तक नहीं मैं इंतजार करता रहा। अच्छा। 1 साल तक, जैसे कि 17 जून 2008 को मैंने देखा, मैं इंतजार करता रहा। उसके बाद फाइनली 12 दिसंबर 2009 को हमारा हुआ कि हाँ चलिए एक दूसरे को। मैं तो करता ही था लेकिन उधर से रिस्पांस 12 दिसंबर 2009 को आया। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा जूही सिंह जी ने, वो पूछ रही कि सर आप बार बार अपनी क्लास में बच्चों को बोलते हो मैं गर्दन पर घूंसा मार दूंगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैं पढ़ाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ और मैं बार बार कोई क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया, अब उसके क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो मुझे खुंदक सी चढ़ती है। सर एक हमारा पर्सनल प्रश्न है आपसे पहला कि अजीत सर आपने नेहा मैम से शादी उनकी अच्छाई नहीं बल्कि उनकी सुंदरता को देखकर की है, क्या है सच है? नहीं, दोनों से। उनकी एक तो वो मतलब उनकी अच्छाइयाँ तो मैं गिनवाऊँ तो बहुत हैं और सुंदर तो खैर है ही। सर एक हमारा पर्सनल प्रश्न और है और ये हमें पता भी चला है कि सर आपने बचपन में अपनी दीदी जी के खाने में जहर मिला दिया था और उसके बाद आपकी खूब पिटाई हुई थी ये क्वेश्चन बहुत है तो सच। ये क्वेश्चन किसने बता दिया? बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। हुआ क्या था, मैं शायद 3rd स्टैंडर्ड में था, छोटा सा था। मैं अपनी जो मुझसे बड़ी बहन है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअल में क्या था, कुछ लड़ाई हुई थी घर में। लड़ाई क्या, मैं कुछ जिद कर रहा था, पापा से कुछ रुपए शायद मांग रहा था, 2 रुपये या 1 रुपये कुछ मांग रहा था उस समय। तो हुआ क्या, जो चूहे मारने वाली दवाई होती है ना वो रखी हुई थी। पापा ने मुझे चाटा मारा बिना उसकी, मतलब शायद 3 स्टैंडर्ड में कितना बड़ा, वो चावल में मैंने मिला दिया और वो मैं खुद नहीं खा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि मैं पहले अपनी बहन को खिलाता हूँ, पहले तू मरेगी तब मैं खाऊंगा तो वो बहुत बचपन की वो थी। देख रहे हो? सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है विजय कुमार, आकांक्षा पाल, स्नेहा त्रिपाठी और FVD शैलेंद्र ने कि सर आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो, नेहा मैम से या अपनी टीचिंग से? और सर आपने अब तक कितनी बार मैम के लिए खाना बनाया या बर्तन साफ किए? देखिए, मैम से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। टीचिंग मेरा प्रोफेशनल है, मैं उससे भी बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, एक रोजी रोटी होती है और एक रोजी होती है ना? तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है।
वो मेरी जीवन संगनी है, तो वो एक अलग है। टीचिंग भी मेरा प्रोफेशन है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और खाने की बात यह है कि कभी कभी संडे होता है तो स्पेशल उनका मन हो जाता है कि पनीर बना दूँ। मैं पनीर बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मैं पनीर वगैरह बना देता हूँ। कभी तबीयत खराब होती है तो बर्तन वगैरह, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, मैं कर देता हूँ। मैं जोरू का गुलाम। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है रामपाल सपनों की उड़ान भोजपुरी डंका और हेमंत कुमार ने कि सर नेहा मैम जैसी सुंदर बीवी हमको भी मिले, इसके लिए हमें कौन से मंदिर की पूजा करनी पड़ेगी, आप बताइए। नहीं, मंदिर की पूजा नहीं, बस केवल एक रिलेशनशिप चलता है ना, उसमें विश्वास और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। सुंदरता तो मन में होती है। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है अजीम खान, पिंकल कुमार और राजन यादव ने कि सर क्या आप शादी से पहले नेहा मैम को मेरा सोना बाबू जादू टोना कहकर बुलाते थे, या कभी ये बोला है कि मेरे बाबू ने खाना खाया है? मेरे बाबू ने खाना खाया है क्या? ना, ये चीज़ें तो खैर हम लोगों ने नहीं कही, क्योंकि मैच्योर थे। 20 साल की एज थी उस समय भी। अच्छा। सर वैसे उन्होंने अब तक कितनी बार आपके ऊपर बेलन फेंक के मारा? एक बार हाँ हुआ था ऐसा कि मैं कुछ कह रहा था, मैं शायद चाय वगैरह बनवा रहा था, काफ़ी टाइम की बात हो गई, डराने के लिए बोल रही थी हट जाइए, तो हटाने चक्कर वो लग गया मेरे सडनली। तो उसने फिर बहुत ज़्यादा मेरे लिए खाना वाना बनाया। माफ़ी नहीं, वो प्यार में लगा था, वो कोई जनरली वो नहीं था। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है प्रतिभा कुशवाहा ने कि सर जब भी नेहा मैम आपसे रूठ जाती हैं तो आप उनको कैसे मनाते हो, और जब आप रूठ जाते हो तो नेहा मैम आपको कैसे मनाती है? नहीं, उनको मनाने की मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है। आइसक्रीम और चॉकलेट बहुत पसंद है। अगर मान लो कितनी भी लड़ाई हम लोगों में हुई है, वैसे तो इतनी होती नहीं, लेकिन मियाँ बीवी है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो मैं आइसक्रीम ले आता हूँ। मैं रूठ जाता हूँ तो मैं तो वैसे भी शांत स्वभाव वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं रूठता हूँ तो वो मना लेती है। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है गौरव गुप्ता, असीम खान, आर्मी गर्ल, जीनियस रुद्रा, सचिन चौहान, हेमंत सिंह, प्रताप एचएलओ और अंशिका यादव ने कि सर आपकी और नेहा मैम की कास्ट अलग अलग थी, फिर भी आपने घर वालों को कैसे मना लिया शादी के लिए, और सर आपकी शादी के बीच में सबसे बड़ा विलन कौन था? विलन, देखिए विलन की अगर मैं बात करूं तो अब मैं बोलूँगा नहीं, टीवी वो देखेंगे। यहाँ पर विलन एक लड़की के पिताजी के होने के नाते हर कोई पिता समझते हैं, तो एक तरीके से वो थोड़ा विलन थे। और हाँ, इसमें हीरो की अगर मैं बात करूँ, हीरो कौन था? हीरो मेरे पापा थे। जैसे 2009 में मुझे कंफर्म हुआ, मैंने पापा जी से बोला, पापा जी मैं ऐसे ऐसे प्यार करता हूँ और शादी करनी है। तो पापा बोले सच में करनी है क्या? 20 साल की एज, तो इतना 20 साल की 19 साल की एज हो रही होगी, तो बोले करेगा? मैंने कहा हाँ पापा। तो पहले तो थोड़ा नाराज़ हुए, लेकिन बोले तू खुश रहेगा? मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, हम तेरे साथ हैं। और उस टाइम से लेकर जब तक शादी हुई, पापा ने बहुत साथ दिया। लव यू पापा। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है सैनी साहब ने, वो पूछ रहे हैं कि सर आपने करवा चौथ वाले दिन बच्चों के कहने पर क्लास में पानी पीकर दिखा दिया था, ऐसा क्यों किया? आपको तो व्रत रखना चाहिए था मैम के लिए। नहीं, करवा चौथ वाले दिन मैंने पानी नहीं पिया था। मैं व्रत रखता हूँ उनके लिए, और मैंने शादी से पहले भी व्रत रखा है। सजन रे झूठ मत बोलो। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है अनंत प्रकाश, वर्षा राजपूत और रीना यादव ने कि सर आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना जिससे आपका चरित्र का निर्माण हुआ हो, या आप आज अब तक इस मुकाम तक पहुंच गए हो? आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2008 तक एक तरीके से आवारा हुआ करता। नहीं सर, मेरे सुनने में तो ये भी आया, मुझे पता भी चला है जहाँ तक है कि आपने मतलब अपनी स्कूल लाइफ के टाइम में काफ़ी ज़्यादा झगड़े किए हैं, मार पिटाई बहुत ज़्यादा, एज ए बदमाशी की तरह आपने अपने आप को पेश किया है सबके सामने। ये अब तो मुझे कंफर्म हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे घर से लीक हो रहा है। एक दबंग होता है ना, दबंग, उसका नाम चलता है। तो वैसे ही रामपुर में हम लोग पढ़ते थे, सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज था हमारा, तो पढ़ाई करते थे और नाम भी अच्छा खासा था। लोग हट जाते थे कि जब नाम लेते थे, बोले अजीत आ रहा है, तो वो हट जाते थे। अब हुआ क्या, सडनली मैडम मिल गई। अब इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, तो इनके जब ये आई, हमारी लड़ाई झगड़ा ही बंद हो गया। पढ़ाई जो हमारी चल रही थी उसने और बूम पकड़ लिया। तो बस वो आज आपके सामने है। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो।
सर एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपने आज तक कितनी जॉब की है, क्या किए हैं क्या नहीं किए, तो मैं आपको बता दूं कि सर पीसीएस का मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू में शायद कोई दिक्कत हुई है। हाँ, उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। सर अगला प्रश्न हमारा पूछा है अनु त्रिपाठी जी ने कि प्लीज सर बस इतना बता दो कि आपने पढ़ाई और प्यार को एक साथ मैनेज कैसे कर लिया। एक तो ये था कि मैडम बहुत सपोर्ट करती थी, हम लोग ये नहीं था कि रात रात भर बात कर रहे हैं या हमें बहुत बहुत लंबी बात करनी। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि मैंने 15 मिनट देर तक कब बात करी। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है दीक्षा सिंह और मंगल यादव ने कि सर आप अपनी जयमाला के टाइम पर मैम को बार बार घूर के देख रहे थे और आपने उनसे उनके कुछ कान में बोला भी था, तो आप उनसे क्या बताना चाह रहे थे। नहीं, घूर के नहीं देख रहा था वो, एक्चुअल में आपको याद होगा, आप भी थे ना साथ में वहाँ पे, तो जब आहू आहू कर रहे थे ना, हमारा एग्जामपुर का आहू आहू, तो पूछ रही थी आहू आहू क्या है। अच्छा। तो मैंने कहा ये हमारे एग्जामपुर का एक स्लोगन है, आहू। सर अगला हमारा प्रश्न है सावन एग्जाम का कि सर कभी ऐसा हुआ है कि आप बस से आ रहे हो और आपको जोर की टॉयलेट लगी और बस वाले ने बस ना रोकी हो। ये क्वेश्चन, चलिए एक बार हुआ है ऐसा। मैं दिल्ली से जा रहा था 2011 के आसपास शायद, तो रात का समय था। अब बस वाले जो है रात जंगल में रोकते नहीं। अब मुझे प्रेशर आ रहा है, मैं कैसे कंट्रोल करूं, मैं कह रहा हूं रोक रोक, वो रुके नहीं। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है नीरज पटेल जी ने कि अजीत सर आप लव मैरिज के कोई 2 फायदे और 2 नुकसान बता दो। देखिए फायदे तो मैं बहुत बता सकता हूँ, नुकसान क्या होगा, हाँ ताने तो बहुत झेलने पड़ते हैं, ताने का तो है। सर आप नेहा मैम से इतने ज्यादा डरते हो कि आप जहां भी जाते हो उनको साथ लेके जाते हो। भी मन नहीं होता छोड़ने का, देख रहे हो। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है अक्षय ने कि सर आप क्लास के बीच में अपना वॉल्यूम क्यों बढ़ा देते हो, हमें अपने कानों से एयरफोन हटानी पड़ जाती है, आप इतनी तेज बोल जाते हो। वॉल्यूम इसलिए बढ़ाता हूँ ना कि आप लोग सोने लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इतना अच्छा से पढ़ा। सर आप दिन की क्लास में भी ऐसा करते हो। हाँ, तो जब ये सोते नहीं है ना, ऐसे लगता है कि नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, ना आंसर दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तब मुझे अपने अंदर दिखाना पड़ता है कि पढ़ लो, कम से कम पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। बाकी अगला प्रश्न हमारा यदुवंशी गर्ल जी का था, उनका आंसर मिल गया होगा कि 10 साल तक का स्ट्रगल सर का क्यों रहा। घर वाले उनके घर वालों को मनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उनके घर वालों को मनाया, मेरे घर वाले तो मान गए थे। सर इसमें एक प्रश्न और है हमारा, और सर ये सच भी है कि एक गौरव गुजर जी हैं, उन्होंने कमेंट करी है कि सर आप एक बार गजरोला ऑफलाइन कोचिंग में नेहा मैम के साथ गए थे, तो बच्चों ने उनको कतई जहर लग रही है मैम, जुलम लग रही है, ऐसा बोल दिया था। तो आप मैडम को कुछ और ही मतलब बता रहे थे उस चीज का। नहीं, एक्चुअल में क्या था कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी, गजरोला में भी थी, अमरोहा में भी थी, हसनपुर में भी थी। तो मैं गजरोला से उनको अमरोहा लेके गया, ये कहानी अमरोहा की है। अच्छा। जब अमरोहा लेके गया तो अमरोहा में जैसे ही गए तो वहाँ के जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा शैतान थे, शायद देख रहे होगे आप लोग, देखा आपके वजह से ये क्वेश्चन आया है। तो वहाँ के उन्होंने जैसे ही वो, मेरी मदर इन लॉ भी साथ में थी, फादर इन लॉ भी थे शायद, और मैडम भी थी। अब जैसे ही वो उनको मैं ऑफिस में बैठा के गया, मेरी क्लास थी, मैंने कहा चलो मैं क्लास ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। मैं क्लास में गया, मैंने जनरली पूछ लिया कि बच्चों कैसी हैं, शादी से पहले की बता रहा हूँ, कैसी है रिश्ते के बाद, जब मेरी एंगेजमेंट होगी उसके बाद। तो कह रहे हैं सर कतई जहर, तू इतनी खूबसूरत है। अच्छा वो उनका करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो सर कतई जहर, कसम से इतना अंदर से अजीब लगा बहुत ज़्यादा। तो फिर समझाया, फिर इन्होंने पूछा कि इसका लखनऊ के नवाब हैं तो वहाँ पे नवाबी रुबाब चलता है, वहाँ पे तहजीब बहुत अच्छी है। तो उनको फिर बताया कि इसका मतलब ये होता है कि आप, वो उनका कहने का मतलब था कि आप सुंदर लग रही हो, आप सुंदर लग रही हो। ये हमारे कुछ फनी प्रश्न थे, काफी कम प्यार आपने दिया, कोई बात नहीं, हमने वादा किया तो एपिसोड हम लाते रहेंगे। और हाँ सर याद आया, एक लड़की थी, पता नहीं उसका क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो ये कह रही थी कि आपने उसको धोखा दिया है। ऐसा नहीं, धोखा तो मैंने शायद किसी को नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, धोखा तो खैर नहीं दिया। वन साइडेड हो तो मुझे पता नहीं। हाँ, वन साइडेड ही लव। सर ये प्रश्न था हमारा डीएसपी गुजर का, लव यू सर, आपका प्यार। अच्छा। और आज आप बताइए कि आपने प्रिया को क्यों हट किया और उससे शादी क्यों नहीं की। अब प्रिया नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कहानी हुई थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने ऑफिस गजरौला में बैठा हुआ था, तो एक 2 स्टार एक एसआई थे, वो आए, मेरी ही सेम कास्ट के थे, और उनके साथ एक लड़की भी थी। वो मुझसे पूछ रहे थे, बोले हमें जो है, उस समय यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, 2018 की बात बता रहा हूँ मैं।
तो आए और बोलने लगे कि सर हमें ट्यूशन लगानी है, कोचिंग करानी है। मैं ठीक है, कल से भेज दीजिए। और कल से वो खुद ना आकर अपने आप आए और अपने बेटे को लेके आए। और फिर सडनली मुझसे कहते हैं कि हाँ हमारी बेटी आपको कैसी लगी। मैं एकदम शॉक कि ये मतलब कल आए कि पढ़ाएंगे उसको और आके पूछ रहे हैं कि हमारी बेटी आपको कैसी लगी। फिर मैंने पूछा मतलब, तो बोले हम जो है आपकी शादी के लिए सोच रहे हैं, आप अपने पापा से बात कराइए। मैंने मना कर दिया, मैंने कि भाई मैं खुद इंगेज हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। तो माने नहीं। फिर बोले पापा से बात करो। मैंने कि पापा से कैसे बात करा दूँ, मैं खुद इंगेज हूँ, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप सभी अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। आप सभी को हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए मुझसे जितना भी होगा मैं करूँगा। और हाँ, अजीत सर की फ़ोटो को भी आपने कम प्यार दिया है और कम्युनिटी कमेंट्स भी कम आई थी। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके सर की वीडियो को शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए हम अपने सेशन को इतना ही रखने हैं। थैंक यू। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।